जय हिंद दोस्तों। कई कमेंट्स आ रहे हैं कि बिहार दरोगा की स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए। सर मैथमेटिक्स पढ़ना है या फिर कौन सा कोर्स खरीदना है, किस बुक से पढ़ना है। यानी कमेंट्स की एक तरीके से बहुत डाउट है लोगों में, और ये डाउट जब तैयारी करना है तो डाउट क्लियर जरूर करना पड़ेगा। बिना डाउट क्लियर करे तैयारी करने में मन नहीं लगता है। जब तक हम लोगों को डेस्टिनेशन पर कैसे जाना है इसका आइडिया सही से नहीं होगा, तब हम लोग उस स्पीड से नहीं, जब आपको किसी चीज़ का रास्ता पता नहीं होगा तो आप बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। जब बिल्कुल एकदम मंजिल सामने दिख रही होगी कि हाँ इसी रास्ते से जाना है, तो आपकी गति पहले से बहुत तेज होगी। तो फिर इतना कोई बड़ी बात भी नहीं है कि इसमें कई लोगों ने किया है बिहार दरोगा, और मैं अपनी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ। रही बात विषम परिस्थितियों की, सर मेरे साथ ये समस्या है, मैं गाँव से तैयारी कर रहा हूँ सर मेरे पास ये है वो है, तैयारी अच्छी नहीं है। तो देखिए बिहार दरोगा का जो है सिस्टम, अगर मेरी देखिए तो मुझसे ज़्यादा आपका समझ लीजिए डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता है। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे बिहार जीके का ABCD नहीं आता था, ABCD नहीं आता था मुझे बिहार जीके का, ठीक है। और उसके अलावा मैं जॉब में भी था, तो मेरा जॉब कोई ऐसा नहीं था ऑफिस जॉब था, मेरा फील्ड जॉब था एक तरीके से, रेलवे ग्रुप डी में। तो आप समझ ही सकते हैं 8 से 10 घंटे का जॉब था, ठीक है। तो आखिर मैंने कैसे बिहार दरोगा किया और आपको मैं कैसे स्ट्रेटजी बता सकता हूं, इसका एक उदाहरण ऐसे समझिए। मैं कभी भी कोई स्ट्रेटजी बताता हूं तो वो ऑल साइज फिट स्ट्रेटजी नहीं बताता हूं कि एक ही कलर का मतलब एक ही साइज का कपड़ा क्या सभी को आ सकता है। बिल्कुल नहीं आ सकता, नहीं आता सकता। फिर मैं कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी बता सकता हूं, उसका एक रीजन है। एक साइज का कपड़ा जरूर आपको नहीं आएगा, पर सेम वही दर्जी जो मेरे लिए कपड़ा बनाया है वो आपके लिए भी बनाएगा। ये वर्दी जो मेरे लिए बनाया है वही दर्जी आपके लिए भी बनाएगा, लेकिन साइज अलग होगा, यानी आपके अकॉर्डिंग होगा उसका साइज। बस यही है, सिंपल। अब डाउट क्या है? डाउट से पहले आप ये समझिए बिहार दरोगा का प्री का सिलेबस क्या है। अभी हम प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की और फिजिकल की भी बात यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और लेकिन मुझसे विषम परिस्थितियाँ नहीं हो गई आपकी। आप सोचिए, मैंने फिजिकल रेलवे ग्रुप डी की जॉब में रहते हुए किया, मैं कभी गांधी मैदान नहीं आया, वहाँ पे खुद ही गड्ढा खोद के सब व्यवस्था किया था। तो ऐसे ही मैंने सब चीज़ सेल्फ की है, ठीक है। अब ये समझिए ये कैसे करना है। देखिए ये जो है ना प्री का सिलेबस, प्री का जो सिलेबस है उसमें लिखा है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे, लिखा है ना। और ये भी डाउट है कि पेपर कब होगा। अभी ये तो क्लियर नहीं है ना पेपर, तो हम लोग मोटा मोटी मान के चलेंगे पेपर 2.5 से 3 महीने बाद होगा, ठीक है। 2.5 से 3 महीने बाद। तो मैं यहाँ आपको जो स्ट्रेटजी दूंगा वो 2 से 3 महीने के बीच की स्ट्रेटजी दूंगा, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी अब तक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। देखिए स्ट्रेटजी कई प्रकार की होती हैं, कई स्ट्रेटजी, कई लोग तो मुझे भी ऐसे बताते थे कि आपको टेस्ट देना है, इतना टेस्ट देना है, इतना डेली का 4 टेस्ट दिए, 400 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 60 दिन पीछे वो 2,500 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, समझ रहे। 2,500 400 6 24,000 क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी मत बना लें, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना। अति सर्वत्र वर्जित है, अति की हर चीज़ बुरी है। अति का बुक पढ़ना भी बुरा है, अति का लेक्चर देखना भी बुरा है, अति का MCQ सॉल्व करना, अति का टेस्ट देना भी बुरा है। एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप दरोगा बनेंगे तो आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा हर चीज़ के बीच में। तो हमेशा इसी आज से ही हम लोग बैलेंस करने की तरीका सोचेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप क्या करो, यदि आपने लूसेंट 1-2 बार पढ़ा है, लूसेंट, आप कहोगे फिर वही लूसेंट की बात चालू हो गई। देखिए 2 महीने में आप तैयारी कर रहे हैं। कायदे से तैयारियां जो होती हैं, जो UPSC की तैयारी को 2 साल लगता है, दरोगा की तैयारी, प्री की तैयारी 3 से 4 महीने में हो ही सकती है। तो दरोगा की तैयारी करना है तो लूसेंट पर आप टिक मारिए। यदि आपने क्राउन पढ़ा है तो क्राउन को रखिए, या फिर जो भी अदर बुक हैं जो लूसेंट की तरह एकदम कंपाइल बुक हैं, मतलब 500 पेज की, 700 पेज की, 800 पेज की, जो भी बुक आपकी है, जो आपने 2-3 बार पढ़ रखी है, उस बुक को ही पढ़ें। ये जो बुक है ये क्या करेगी, आपके सिलेबस में जो सामान्य ज्ञान दिया है, सामान्य ज्ञान, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, सामान्य ज्ञान को, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। और लूसेंट को कैसे पढ़ना है, लूसेंट का ये देखो, ये है लूसेंट, ठीक है। इसका क्या करना है,
इसमें ये दिया है विषय सूची दी रहती है विषय सूची। तो विषय सूची पे टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को फिर पेज नंबर पे जाके खोल के उन्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब उसे अच्छे से केवल पढ़ना नहीं है, उसे लिखते भी रहना है। और कब तक पढ़ना है? 1 महीने तक इस लूसेंट की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। इसकी एक एक लाइन को अंडरलाइन करना है, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे समझने की कोशिश करिए। मतलब लूसेंट आपको पूरा सामान्य ज्ञान क्लियर करा देगा। एक तो हो गया लूसेंट। अब दूसरा आपके सिलेबस में क्या दिया है? दूसरा आपके सिलेबस में दिया है समसामयिक मुद्दे, जैसे हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स, करंट बोलते हैं ना, करंट अफेयर्स। ये तो करंट अफेयर्स के लिए क्या कीजिए, आपके पास जो भी करंट अफेयर्स का अवेलेबल, कोई आई दृष्टि से पढ़ता है, कोई स्पीडी से पढ़ता है, कोई एजुटेरिया का करंट अफेयर्स लेता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे करंट अफेयर्स जरूर पूरा पढ़ लें, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे। तो करंट अफेयर्स को अच्छा पढ़ लें। तो करंट अफेयर्स और लूसेंट को पढ़ने में आपको 2 महीने के आसपास लगेगा। उसके अलावा आपको बिहार जीके भी पढ़ना है। बिहार जीके आप मेरे विचार से क्या करना है, किसी टीचर का अच्छा वीडियो उपलब्ध हो तो वो देख लीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में बिहार जीके पढ़ने का कोशिश मत करिए, मेरी बात मान लीजिए। आप अभी प्री के लिए आप इतना ही रखिए, बिहार जीके आप किसी टीचर से अच्छे से पढ़ लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए मेरा होम स्टेट ना तो यूपी है, ना बिहार है, ना बंगाल है, ना झारखंड है। तो आप समझिए मुझे बिहार जीके का नॉलेज तो नहीं ही होगा, ठीक है। फिर भी मेरा बिहार ऐसा ही क्वालिफाई हुआ, प्री भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी हुआ, और मुझे बिहार जीके बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बिहार के लड़के बिहार जीके पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करने लगते हैं, और बिहार जीके का जब उतना पार्ट नहीं आता है, जब हम लूसेंट से भी ज़्यादा बिहार जीके पढ़ना चालू करते हैं तो हमें उतना लाभ नहीं होता। और बिहार के लड़के अदर स्टेट के लड़कों की तुलना में पिछड़ जाएंगे। इसकी वजह से मैंने ये महसूस किया है कई बार कि जो होम स्टेट का लड़का तो होम स्टेट की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, और जो दूसरे स्टेट का लड़का है वो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इन पर ज़्यादा फोकस करेगा। और कभी कभी स्टेट के जीके का क्वेश्चन कम आता है, इसलिए स्टेट जीके को पढ़ना है किसी टीचर से बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और इतना नहीं है कि एकदम घुस के पूरा उसी पे फोकस कर देना, नहीं भाई। 2 महीने में आपको क्या करना है, अपना 50% से ज़्यादा तैयारी लूसेंट का करना है, 25% करंट अफेयर्स का, 25% बिहार जीके, मतलब इतना टाइम देना है। यदि आप 5 घंटे ये पढ़ोगे तो 2.5 घंटे ये पढ़ लो, 2.5 घंटे ये पढ़ लो, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करना है, 25% से ज़्यादा मत देना, नहीं तो फिर आपका मामला खराब हो जाएगा। एक बात, अब सिलेबस में क्या है, लूसेंट से सारा सामान्य ज्ञान आपका कवर हो गया। अब बचा है, अब थोड़े एडवांस पार्ट पे आते हैं। मैं प्री की ही बात कर रहा हूँ अभी। अब इसमें पता क्या होता है, जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है या फिर लूसेंट में सफिशिएंट नहीं दिया है, आपको समझ में नहीं आता है, उस सब्जेक्ट को आप किसी टीचर से देख लें, किसी टीचर का लेक्चर सुने। क्योंकि फाइनली तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए मैं टीचर बताऊंगा, मेंस के लिए। अभी प्री की बात बता रहा हूँ, प्री 2-2.5 महीने में होगा। अभी मैं आपको बोलूँ, मान लो बहुत अच्छे से डिटेल से लेक्चर देखना है तो मान लो 1000 लेक्चर हैं, इतिहास का 50 है, विज्ञान का 100-125 लेक्चर हो जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मिला के, तो इतना लेक्चर आप नहीं देख पाएंगे। तो जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है या फिर जो टॉपिक कमज़ोर है, कोई सब्जेक्ट और या कोई टॉपिक जो कमज़ोर है, उसका किसी ऐसे टीचर से वीडियो देखो जिसने काफ़ी डिटेल से उसे बहुत अच्छे भाषा में समझाया हो। जैसे आपको 1909, 1919, 1935 के एक्ट नहीं आते हों तो मुझसे समझ लीजिए। क्रेब्स साइकिल मैंने इतना अच्छे से समझाया है, शायद किसी ने अभी तक नहीं समझाया होगा। यूरिया साइकिल को और अच्छे से समझाया है। मेंडल के नियम को एकदम सब्जी और तोरई से समझा दिया है मैंने, कि आज जैसे तोरई खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, इस तरीके से मैंने मेंडल के नियम समझा दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोई सब्जेक्ट और कोई टॉपिक जो आपको थोड़ा कम आता है, वो किसी टीचर से लेक्चर जरूर सुन लेना। मान लो लूसेंट से तो आपका होल तैयारी होगा, उसके अलावा क्या करना, मान लो मुझे भूगोल नहीं आता है तो भूगोल में किसी अच्छे टीचर से देखूंगा, लेक्चर उसका सुनूंगा, और फिर भूगोल के लूसेंट का ही ऐप आता है MCQ वाला, उससे भूगोल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये काम हो गया, तैयारी कैसे करना है। अब इसका प्रैक्टिस सेट कैसे करना, आप एक सप्ताह में 1 वीक में 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ये प्रैक्टिस सेट क्या है, आपको दिशा देंगे कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक मजबूत है। जैसे मैं अपने उदाहरण पे बात करता हूँ, मेरा हिस्ट्री पे मेरा हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने बिहार दरोगा की तैयारी में सबसे कम हिस्ट्री को ही समय दिया, क्योंकि हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा पहले से आता था। हालांकि लूसेंट से मैंने हिस्ट्री पूरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उसके अलावा हिस्ट्री पे मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेंस के टाइम पे मैं
अब आते हैं प्री में। इतना हो गया ना, प्री में आप 2-2.5 महीने में इतना कर लेना, ठीक है, इतना हो जाएगा, प्री आपका प्री निकल जाएगा। और अब मैं अपनी बता देता हूँ, आप डाउटफुल होंगे कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो। देखिए, यदि आपने पहले से कभी पढ़ा है, साल 2 साल 3 साल तैयारी आपने किया है तो हो जाएगा। और लेकिन आज ही फर्स्ट डे तैयारी करना है तब फिर डाउट रहता है, फिर इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। एक बात मैं अपनी बता देता हूँ। देखिए, मैं रेलवे ग्रुप डी का जॉब कर रहा था, आरआरबी ग्रुप डी का जॉब कर रहा था। इसका मतलब क्या है, मैं ये बखान नहीं कर रहा कि मैं जॉब कर रहा था, मैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे सामान्य जानकारी पहले से भी थी। बिहार जीके का जानकारी नहीं था, मुझे इतिहास का, भूगोल का, अर्थव्यवस्था का, राज्य व्यवस्था का, गणित का, रीजनिंग का, ये सब जानकारी मुझे था। इसका मतलब यही तो हुआ, रेलवे ग्रुप डी में ऐसी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब क्या, मुझे बिहार दरोगा पर स्विच करना था, तो मैंने बिहार दरोगा का फॉर्म ही लास्ट महीने भरा था। और मेरा वहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा था भोपाल में। एक भाई बिहार के मुझे मिल गए थे, उनने मुझे बोला था कि बिहार एसआई का जॉब बहुत अच्छा है, मैं भर रहा हूँ, आप भी भर दीजिए। उनसे थोड़ा मित्रता मेरा हो गया था, तो उनके चलते मैंने भी बिहार एसआई का फॉर्म भरा था। तो बिहार एसआई का फॉर्म भरा तो शायद 1 महीने के आसपास टाइम था, जिसमें मेरी 1 सप्ताह ट्रेनिंग चलना और बाकी था। तो मैंने उसी सप्ताह क्या किया, लूसेंट का वो एमसीक्यू वाला जो ऐप आता है ना, जिसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन दिया रहता है। जैसे मान लो एक टॉपिक से 40 50 60 एमसीक्यू होगा और सब में थोड़ा थोड़ा डिटेल डिस्कशन दिया रहता है। मैं बता देता हूँ, नहीं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो, तो इस ऐप से मैंने वहाँ पे ही क्वेश्चन कर, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई बुक नहीं थी ना, बुक नहीं था उस समय, तो मैंने पॉलिटी के उन टॉपिक्स को कवर किया जिन पे मुझे थोड़ा वीक रहता था मैं, ठीक है। मान लो मौलिक अधिकार मुझे अच्छे से आता था, नीति निर्देशकता तो आता था, लेकिन लास्ट के जो टॉपिक हैं वो मैं थोड़ा वीक था। कौन कौन से टॉपिक हैं मैं बता देता हूँ। जैसे इन पर सीमन आयोग है और ये जम्मू कश्मीर को संवैधानिक दर्जा, ये राष्ट्रीय चिन्ह, संसद की वित्तीय समितियाँ, पंचायती राज, इसे मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा, क्योंकि शुरुआत में अच्छे से नहीं पढ़ पाता था। देखो, एक बुक होती है, एक बुक है उसकी, आप एक बुक है मान लो 500 पेज की बुक है, उसका 50-100 पेज तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, लास्ट के पेज थोड़े कम कम पढ़ पाते हैं ना। वैसे ही मैं, आप तैयारी पीछे से शुरुआत करना, आगे से मत करना, तैयारी पीछे से करना। यानी जो टॉपिक आपके वीक हैं आप उन्हें पहले उठाना, ठीक है। तो मैंने लूसेंट के ऐप से उसे कर लिया, मैं बता देता हूँ। ये वाला ऐप है, तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यू थे, इससे मैंने अपना कर लिया था 1 हफ्ता में। 1 हफ्ता में लगभग आधा सा पॉलिटी मैंने कर लिया था। देखिए, ये वाला जो ऐप है जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ऐप देख लेना, ठीक है। ये आपके तैयारी में बहुत काम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बहुत सविस्तार आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद मैंने आधा सा पॉलिटी कर लिया। उसके बाद मेरे पास 22 दिन का समय बचा था। मैंने 22 दिन में पूरी लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा, केवल लूसेंट पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। अब आप कहोगे करंट अफेयर्स आपने पढ़ा था। देखो भाई, मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था, उसका कारण था, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। मैंने क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझसे पहले 1717 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें करंट अफेयर्स 4 से 5 नंबर का पूछा था। तो मैं सोच रहा था करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था। लेकिन बाद में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 25-26 के आसपास करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। लेकिन मेरा जो लूसेंट में इतने अच्छे से पढ़ा था, बाकी के जीके को क्वेश्चन लूसेंट कवर कर रही थी, तो मेरे वो सारे क्वेश्चन सही हो गए। मतलब ऐसे समझ लो, करंट अफेयर्स का मेरा सारा तो गलत नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो जानकारी सभी को रहता। मान लो 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, तो मेरे उसमें से 25 में से कितने 7 से 8 क्वेश्चन सही हो गए करंट अफेयर्स में, 7 से 8, ठीक है। और जीके के क्वेश्चन मान लो 75 थे, 75 में से जीके के 70 सही हो गए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे 74 या 75 नंबर कुछ ऐसे आ रहे थे उसमें प्री के एग्जाम में, ठीक है। एक ये हो गया। अब आपको 2-2.5 महीने में आप इतना ही कर पाएंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो पहले लूसेंट को एक ही महीने में ख़त्म कर लोगे। जो कम टैलेंटेड है वो 2 महीने में ख़त्म कर लेगा, ठीक है। इतना हो गया, इससे आपका प्री निकल जाएगा, श्योर शॉट है प्री निकल जाएगा। क्योंकि आप हर सप्ताह 2 टेस्ट दे रहे हैं, आपने लूसेंट पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने स्पीडी, एजुटेरिया या आई दृष्टि में से कोई एक करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने बिहार जी के किसी अच्छे टीचर से अच्छे तरीके से समझा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसे लिख लिख के पढ़ा है। लेकिन बाकी स्टूडेंट की तरह बिहार जी के में डूब नहीं जाना है, ठीक है। डूबना लूसेंट में ही है, ठीक है, डूबना अपने सामान्य ज्ञान में ही है, ठीक है। इतना हो गया। अब आते हैं कि मेंस का। कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा मेंस टाइप बता दीजिए, मेंस का तैयारी कैसे करना है।
ये आपका इनिशियल तैयारी होना। पहले अगर आप भाई मेंस का भी तैयारी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको भी लूसेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। लूसेंट नहीं, या आप जो क्राउन पढ़ते हैं या फिर स्पीडी का कोई बुक पढ़ते हैं जो जीके वाला होता है, तो जो भी बुक आप पढ़ते हैं वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सिलेबस में सामान्य ज्ञान दिया है। लक्ष्मीकांत की बुक सामान्य ज्ञान की नहीं है बॉस, वो सामान्य अध्ययन की बुक है। सामान्य ज्ञान की बुक लूसेंट की है। देखिए ये क्या लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान लिखा है, सामान्य ज्ञान लिखा है। लक्ष्मीकांत सामान्य अध्ययन नहीं है बॉस, ठीक है। अब आते हैं मेंस में। मेंस में कैसे करना है, देखो मेंस में ऐसे करना है। आप कोई आईएएस की तैयारी तो कर नहीं रहे हो जो लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, जो स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे। आपको क्या करना है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है चीज़ें, जहाँ यदि आपको चीज़ें बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझने को मिल जाए तो सफिशिएंट होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब इसमें मान लो सबसे ज़्यादा, अब मेंस की बात करता हूँ, प्री में भी इस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सबसे ज़्यादा आपको विज्ञान पे ध्यान देना है। विज्ञान में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही होता है ना विज्ञान में। देखो यदि आपको समय मिलता है तो विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी से जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आपको, वो आप किसी टीचर का वीडियो लेक्चर देखना और उस लेक्चर के नोट्स बनाना। मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। देखो मैंने बायोलॉजी का एक टीचर के वीडियो देखे थे और उससे बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे मैंने, ठीक है। केमिस्ट्री के एक टीचर के वीडियो देखे थे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे। फिजिक्स के लिए मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा था। फिजिक्स के लिए मैंने लूसेंट के ऐप से एमसीक्यू सॉल्व किए थे और उसका डिटेल डिस्कशन पढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार मैंने विज्ञान की तैयारी की थी। आपको फिजिक्स का जो टॉपिक लगता है कि न्यूमेरिकल आ सकता है तो वो एनसीईआरटी कवर कर देगा, और जो टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है तो वीडियो लेक्चर जरूर सुन लें आप, ठीक है। मतलब पढ़ने का ये तरीका होता है, आप पहले कोई अच्छा सा लेक्चर सुने, फिर उसी टॉपिक से एमसीक्यू सॉल्व करें। और अगर एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आपका जो टेस्ट सीरीज दे रहा है उसी से काम चलाएं, लेकिन वीडियो लेक्चर सुने और उसके नोट्स जरूर बनाएं। वीडियो लेक्चर सुने और नोट्स जरूर बनाएं। एमसीक्यू नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और टेस्ट सीरीज में आपका एमसीक्यू अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई विज्ञान की। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी विज्ञान पे ही देना है। अगर आप चाहो तो लूसेंट में भी सबसे पहले विज्ञान को पढ़ सकते हो, ठीक है। विज्ञान को पहले एकदम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी विज्ञान को देना है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में मैं बता रहा हूँ, विज्ञान को टिक करके सब नंबर 1 पे विज्ञान को रखिए, विज्ञान को नंबर 1 पे रखिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हम लोगों का विज्ञान थोड़ा कमज़ोर होता है। फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल दे दें तो हम लोगों से नहीं बनता है। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सबसे ज़्यादा गड़बड़। अच्छा, वैक्सीन कैसे बनता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना। हालांकि मेरे बहुत अच्छे वीडियो हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक बात ये हो गया, विज्ञान हो गया। उसके अलावा अब हम दूसरे नंबर पे मान लीजिए पॉलिटी यानी संविधान। संविधान का कोई अच्छे से टीचर का वीडियो देखिए और उससे नोट्स बनाइए, और टेस्ट सीरीज जो सॉल्व कर रहे हैं वहाँ कोशिश करना कि आपका अगर जो सब्जेक्ट पढ़ा है वहाँ से नंबर कटना नहीं चाहिए। नंबर कटेंगे तो आप फिर से आके अपने नोट्स में देखेंगे क्या छूट गया है, ठीक है। ये मैं एडवांस बता रहा हूँ, लूसेंट तो आपने पढ़ ली है, उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो विज्ञान हो गया, पॉलिटी हो गया। उसके अलावा भूगोल, तीसरा सब्जेक्ट है भूगोल। आप कहोगे इतिहास को क्यों छोड़ रहा है, मैं बताता हूँ क्यों छोड़ रहा हूँ। भूगोल को भी आपको किसी टीचर का, आप कहोगे किसका वीडियो देखूँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यूट्यूब पे अगर भूगोल की प्लेलिस्ट सर्च करो तो एक से एक अच्छे टीचर के वीडियो है, जिसका भी आपको सबसे बेहतर लगे, सबसे अच्छे से समझ में आ रहा होगा उसका देखना आप, ठीक है। उसका लेक्चर देख के अपना नोट्स बनाना, बस इतना सफिशिएंट है। अगर टाइम मिलता है कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। और वो लूसेंट के ऐप में सब दिया है। क्या जाता है, मान लो आपने जलवायु टॉपिक पढ़ा है, जलवायु टॉपिक के 20, 25, 30 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़। 3 सब्जेक्ट हो गए, विज्ञान हो गया, संविधान हो गया यानी नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया। नागरिक शास्त्र में नागरिकता ऐसी चीज़ें बहुत ध्यान देना। नागरिक शास्त्र है तो आप नागरिक शास्त्र की जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना। थोड़ा सर्च कर लेना कि नागरिक शास्त्र और संविधान में क्या अंतर है, थोड़ा ऐसे सर्च कर लेना, तो नागरिक शास्त्र के जो टॉपिक हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो भूगोल हो गया। अब हम लोग आते हैं इतिहास पे। इसी का आप पूछ रहे थे ना। देखो मुझे इतिहास में बहुत गहरी रुचि थी, इसलिए मैंने इतिहास का किसी टीचर का वीडियो नहीं देखा था, क्योंकि मुझे इतिहास पहले से ही आता था और जो चीज़ आती है उस पर ज़्यादा फोकस करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही था।
तो मैंने क्या किया, इतिहास का जो लूसेंट का जो ऐप आपको बताया उससे मैंने इतिहास के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन उसमें दिया है कि वो आपका सारा सिलेबस कवर कर सकता है। ठीक है, इतिहास। अब आती है अर्थव्यवस्था। आपके मेंस का सिलेबस आप उठा के देखना, उसमें लिखा है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र और इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, ऐसे लिखा है ना उसमें। तो जो ऐसी भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल लिखा है तो भारतीय भूगोल ही पढ़ना है, जो चीज़ लिखी है वही पढ़ना है आपको, ध्यान रखना। ठीक है, और सिलेबस को जरूर देख लें मिस्टर, सिलेबस को जरूर देख लें। अब आता है अर्थशास्त्र, ये आता है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहीं लिखी है? नहीं लिखी है। तो अर्थव्यवस्था को आपको कैसे करना है, लूसेंट में जितना अर्थव्यवस्था दिया है उतना ही कवर करना, उसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। या फिर थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं तो किसी टीचर का छोटा मोटा प्ले लिस्ट हो 20, 25, 30 वीडियो का, जो भाषा आपको समझ में नहीं आ रही हो बुक से, बुकिश लैंग्वेज कभी कभी हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। किससे? टीचर से। और उसका क्या, अच्छे से सुन लें, मतलब संविधान को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है टीचर से, जिसका 100 वीडियो 150 वीडियो देखना है, भूगोल का 100 वीडियो 150 वीडियो देखना है, अर्थशास्त्र का आपको 20 से 25 वीडियो वाला प्लेलिस्ट देखना है, कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, उसको हल्का हल्का भाषा समझने की कोशिश करना है। इस प्रकार आपका सारा सब्जेक्ट हो गया, विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और सामान्य अध्ययन के लिए लूसेंट हो गया, और ये सब जो आपने पढ़ा ये सब हो गया। ठीक है, और इसका क्या है, आप हर सप्ताह 2 टेस्ट दे ही रहे हैं तो आपका लगभग इस तरीके से हो जाएगा। अब डाउट ये है कि सर मैथ पढ़ें या नहीं पढ़ें। देखो, आपके मेंस में अलग से मैथ का उल्लेख है। ठीक है, यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको मैथ को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी प्री के लिए मैथ पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। प्री के लिए आपको जो पहले बोला है, लूसेंट कर लो, बिहार जीके कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, जिस बुक से करना चाहते हो कर लो। ठीक है, उसके बाद जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो मैथ जरूर पढ़ लेना है। और मैथ कैसे पढ़ना है, मैथ 2 तरीके से होता है, एक तो मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रैक्टिस होता है। तो आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। जैसे मान लो साधारण ब्याज है, उसका 1-2 वीडियो देख लेना, ये नहीं है कि उसका 100 सवाल आप सॉल्व करने को लगे, नहीं, क्योंकि उतना टफ नहीं आता है। मतलब जो पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना, जो पूछा जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब उससे क्वेश्चन जो उठकर आए तो आप वो सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, और आपके जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो करना चाहिए। ठीक है, और हर चीज़ करने की कोशिश नहीं करें, जो चीज़ करने की कोशिश करें वो बहुत अच्छे से कवर करें। ये नहीं कि आप कंप्यूटर को भी पढ़े जा रहे हैं, कंप्यूटर उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना लूसेंट बूसेंट में दिया है उतना ही कंप्यूटर आप पढ़ लें, ज़्यादा कंप्यूटर से होने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय मिलता है तब पढ़ना है। पहले जो मूल सब्जेक्ट बताएं, जो सिलेबस में दिए हैं वो उनको प्राथमिकता रहेगी, जो सिलेबस में नहीं दिए हैं वो यदि समय मिलता है, बहुत लेट लतीफ़ पेपर होता है तब आपको करना है, तब तक आपको नहीं करना है। मैं यहाँ सारी चीज़ समराइज कर देता हूँ। एक तो है प्री और एक है मेंस। ठीक है, एक प्री है, एक मेंस है। प्री में आपको लूसेंट या उसके जैसी जो भी बुक आप पढ़ते हो वो करना, फिर आपको स्पीडी जैसा कोई भी करंट अफेयर्स की बुक हो, स्पीडी हो, आई दृष्टि हो, जो भी हो वो करना। और बिहार जीके के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब कई लोग बिहार जीके को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उतना प्रेफरेंस नहीं देना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। ये है प्री के लिए। ठीक है, और प्री के लिए और क्या है, अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कोई टॉपिक में आपको वीक है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसका वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लेना और नोट्स बना लेना। और हर सप्ताह 2 टेस्ट देना है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, दोनों में एक कॉमन बात है कि 2 टेस्ट आपको हर सप्ताह देना है, उससे आपको तैयारी को दिशा मिलती है। मेंस की तैयारी की बात करेंगे तो मेंस में यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट के 10-10, 50-50, 100-100 मास्टर हैं, आप खोजोगे मिल जाओगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट यूट्यूब से ही कवर करना है, आपको यूट्यूब से वीडियो देखना है, उसके वहीं के वहीं नोट्स बनाना है, और उसके बाद आपको यदि समय मिलता है तो उस टॉपिक को लूसेंट के ऐप से एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे एमसीक्यू उपलब्ध कराता है। ठीक है, उस टॉपिक को आप राष्ट्रपति टॉपिक कहीं से भी पढ़ देना, कहीं से भी पढ़ देना, और फिर लूसेंट की बुक के जाके ऐप में एमसीक्यू सॉल्व करना, फिर भी आपसे 2, 4, 6 एमसीक्यू गलत हो जाएंगे उसमें। ठीक है, और गलत नहीं होते हैं तो आपका तैयारी पूरा हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ना, लूसेंट के ऐप में जाकर जब उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आप, तो पक्का 100 के 100 सही नहीं होंगे, उसमें गलत हो जाते हैं। ठीक है, इतना। और उसके अलावा आप कहोगे लूसेंट का ऐप पुराना हो गया, भाषा कुछ पुराना नहीं हुआ।
आप जो 2 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना आरबी के, 2 टेस्ट जो आरबी के दे रहे हैं, वो आपके पुरानेपन में नयापन डालता रहेगा। ठीक है, 2 टेस्ट आरबी का जरूर देते रहना। मेंस का वीडियो लेक्चर देखना, हर सब्जेक्ट के देखना है। इतिहास का जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है उसका वीडियो लेक्चर मत देखना, जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है उसको लूसेंट के ऐप से ही करना। जैसे मुझे इतिहास अच्छा आता था तो मैंने इतिहास बिल्कुल कहीं से नहीं देखा, सिर्फ लूसेंट से एमसीक्यू सॉल्व किए। ठीक है, और जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं वो वीडियो लेक्चर जरूर ही देखना है। और जो संविधान में दिए हुए हैं खासकर उन टॉपिक को, अर्थशास्त्र नहीं दिया है तो अर्थशास्त्र को हल्के से लेके चलना है। ठीक है, कंप्यूटर नहीं दिया है तो कंप्यूटर को हल्के से लेके चलना है। ठीक है, लेकिन जो इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, संविधान और जो विज्ञान, विज्ञान को बहुत अच्छे से करना है। आप सब समझ में आ गया, सारा सब्जेक्ट हो गया। अब कहोगे कि अब एक डाउट ये है कि मैं पेड कोर्स लूँ या नहीं लूँ। देखिए, अब मैं इसे बता देता हूँ। 2 भाई हैं, आप हैं होंगे, आपके एक मित्र होंगे। जैसे मान लो एक ए बंदा है, एक बी बंदा है। ए बंदा यूट्यूब से तैयारी कर रहा है, 100% यूट्यूब से तैयारी। एक बी बंदा है, उसने 10,000 रुपये का पेड कोर्स ले लिया, 10,000 का पेड कोर्स लिया और पेड कोर्स से सारे सब्जेक्ट कर रहा है। इस ए वाले बंदा है जो यूट्यूब से कर रहा है, उसके नंबर ज़्यादा आएंगे बी वाले बंदा जो 10,000 का पेड कोर्स लिया उसके मुकाबले में। ये क्या कह रहे हैं आप, कैसे होगा? देखिए, बिहार दरोगा का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है वो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं, पूरा सिलेबस यूट्यूब पे उपलब्ध है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसके फिर लॉजिक क्या ज़्यादा आने का। देखिए, मान लो ये बी बंदा है, बी बंदा एक किसी विशेष टीचर के प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ रहा है। वहाँ जो टीचर आ रहा है, मान लो वहाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और आपको मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तो आपको मुझे से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने 10,000 रुपये में पेड कोर्स लिया है। लेकिन ये वाला जो बंदा है, जो यूट्यूब वाला बंदा है, ये मेरा समझ में नहीं आ रहा तो किसी और से पढ़ लेगा, किसी और का समझ में नहीं आ रहा किसी और से पढ़ लेगा, फाइनली उसी से पढ़ेगा जिसका समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ चॉइस ज़्यादा है, यहाँ चॉइस ज़्यादा है, यहाँ चॉइस कम है। ठीक है, यहाँ चॉइस कम है, यहाँ चॉइस है। यूट्यूब में चॉइस है, एक बात। और मैथ का एक डाउट है कि मैथ करे नहीं करे, तो मैंने बता दिया मैथ को बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप मैथ करते रहोगे ना तो ये अकेला मैथ 3 से 4 महीने में भी पूरा होने वाला नहीं है आपसे, क्योंकि आपका कमज़ोर है, तभी तो आप पूछ रहे हैं मैथ करें या नहीं करें। तो मैथ को बस 20 से 25-30 वीडियो देख लेना, और जो टॉपिक आपको नहीं आता या जो टॉपिक बिहार दरोगा में पूछा जाता है उसका ही कॉन्सेप्ट समझ लेना कि इसे कॉन्सेप्ट कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कोई मास्टर ने समझाया होगा तो 1-2 वीडियो में आप कॉन्सेप्ट उसका समझ लेना। ठीक है, तीसरा, ये कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैंने बुक बता दिया है। बुक एक ही रहेगी, लूसेंट या क्राउन या स्पीडी जैसी, लूसेंट जैसी ही बुकें, ऐसी ही बुकें जो उसमें सामान्य ज्ञान पूरा हो, वो बुक रहेगी। आपको लक्ष्मीकांत नहीं उठाना है, स्पेक्ट्रम नहीं उठाना है, माजिद हुसैन भूगोल नहीं उठाना है। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना है साइंस के लिए। ये बुक हैं, 2 ही बुक हैं, लूसेंट और एनसीईआरटी। आपको लूसेंट से पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो क्राउन से पढ़ लीजिए, या फिर जो भी सामान्य ज्ञान की हो उससे पढ़ लेना। कुल मिला के आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी से मान लो आप लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने लगे, तो कोई आप आईएएस का तैयारी कर रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ने में 12 बज जाएंगे आपके, और फिर उतना समझ में आएगा आपको। यदि उतना ही समझ में आता है तो फिर टेंशन किस बात की, फिर तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, एक बात। इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट कर दे, मैं कमेंट में आपको डिटेल से जानकारी, पूरा आंसर आपको दे दूंगा। और बार बार स्ट्रेटजी वीडियो देखने के पीछे मत घूमना। ये स्ट्रेटजी वीडियो हो गया, ये फाइनल आप कर लेना, इधर उधर ज़्यादा मत करना। अब आपको पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पढ़ने का तरीका यही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते हैं, इसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है, अब आप देखते हैं फिजिकल के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अभी रनिंग चालू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए हमें। देखिए, आपको यदि रनिंग करना है तो 2 किलोमीटर का रनिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रो फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप प्रो स्टडी ही रहें, प्रो फिजिकल मत होइए। जब आपका मेंस हो जाएगा उसके बाद आप 100% अपने फिजिकल पे देना। ठीक है, लेकिन अभी 2 किलोमीटर का रनिंग इसलिए करना क्योंकि आपका स्टेमिना बना रहेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मैं अपनी बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था, वो आप समझ लेना। देखिए, मैं अपना थोड़ा ये भी बता देता हूँ। मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया, मेंस का दिया, उसके मेंस का जब मेरा एग्ज़ाम हो गया उसके बाद मैंने फिजिकल का तैयारी स्टार्ट किया था, और पूरा का पूरा फिजिकल का तैयारी खुद ही किया था। मैं रेलवे की जॉब में था, एमपी के एक ज़िले में। ठीक है, और वहाँ मैंने क्या किया, रेलवे के पास काफ़ी ग्राउंड रहता है, तो मैंने एक गड्ढा खुदवाया, एक भाई से उसमें रेत भरवा ली, थोड़ा 200-400 रुपये देकर उसमें रेत भरवा ली,
उसी रेत में दो जगह डंडे गाड़ दिए और उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाई जंप करता था, क्योंकि मुझे हाई जंप में बहुत इशू आता था। तो मैं बहुत हाई जंप करता था, मतलब ये समझ लीजिए 2-2 ढाई घंटा हाई जंप कर रहा हूँ। तो उससे मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा बना था, एक बात। दूसरी बात, मैं रनिंग करता था ना, तो मैं ऐसा नहीं कि रेगुलर रनिंग कर रहा हूँ, 1600 मीटर का दौड़ हो तो 1600 मीटर दौड़, ऐसे नहीं। मैं इसमें फोकस मैं कैसे फॉलो करता था, मैं बहुत लंबी चीज़ को सोचता था। जैसे हाई जंप में मैं जो ओलंपिक चैंपियन उनके वीडियो देखता था कि ये कैसे हाई जंप कर रहे हैं, उससे मोटिवेशन बनता है। रनिंग में मैं इलूड किपचोगे को देखता था, इलूड किपचोगे जो मैराथन धावक है, वो मैं सोचता था कि ये 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर कैसे दौड़ ले रहा है इतनी स्पीड से, मैं क्यों नहीं दौड़ पाऊंगा। विश्वास मानिए, मैंने एक दिन में कितना, मान लेना 12 किलोमीटर जो रनिंग है ना, 12 किलोमीटर रनिंग है। इसमें स्ट्रावा ऐप, आज भी मेरे स्ट्रावा ऐप में ये सेव है। मैंने एक दिन में 12 किलोमीटर रनिंग की थी, एक दिन में 18 किलोमीटर भी की थी, पर 18 किलोमीटर वाला मेरे में सेव नहीं है, 12 किलोमीटर का सेव है मेरे पास, ठीक है। कभी मैं 12 किलोमीटर दौड़ता, कभी मैं 400 मीटर के स्प्रिंट लगाता, कभी 100 मीटर के स्प्रिंट लगाता, कभी एक बार 1600 मीटर दौड़ दिया फिर स्प्रिंट लगा रहा हूँ, मतलब इतनी डाइवर्सिटी से करता था, ठीक है, फिजिकल की तैयारी। और कभी मैं नहीं दौड़ता था, जरूरी नहीं कि मैं डेली दौड़ता था, कभी नहीं दौड़ता था, कभी हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी लॉन्ग जंप की, मतलब एक दिन में 2.5 से 3 घंटा अपने आप को फिजिकल में झोंकता था। और उसके अलावा थोड़ा जिम भी करता था। उससे क्या होता है, हमारी मसल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये हो गया फिजिकल का तैयारी। अब आप कहोगे कि आपका फिजिकल मजबूत होगा, मेरा कमज़ोर होगा। देखिए बॉस, मैंने 2 बार एमपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाला है और मैंने एक भी बार फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया। उसका रीज़न पता क्या था, मैं कभी फिजिकल की तैयारी ही नहीं करता था। 800 मीटर की रनिंग थी तो 800 मीटर, कभी ये 800 मीटर ही नहीं दौड़ा, सीधा वहाँ ग्वालियर में 14 बटालियन कुछ था, उसमें जाके रनिंग हुआ, तो मैं कभी नहीं दौड़ा। और एक बार जब आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चाहे आप किसी की भी कसम खा लेना, जैसे मैं कहता हूँ ना, कभी भी एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रहना, और कभी भी जोश में कसम मत खाना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप कुछ भी कर लेना, यदि आपका स्टेमिना उतने का है, 1-2 सेकंड का अंतर पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो पहले स्टेमिना बिल्डअप करना है, ठीक है। तो मेरा 2 बार में से एक भी बार फिजिकल नहीं निकला एमपी पुलिस का। उसका रीज़न था कि मैं पहले से तैयारी नहीं करता था। और हालांकि दरोगा की जो दौड़ है, जो ये मैंने 5 मिनट 48 सेकंड में निकाल ली थी 1600 मीटर, जो दरोगा गर्दनीबाग में हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का फिजिक सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं, सब चीज़ें की जा सकती हैं। अभी आप ज़्यादातर फोकस पढ़ाई पे करना, अगर फिर भी फिजिकल बहुत कमज़ोर है, आप 2 किलोमीटर रनिंग करते रहना, ठीक है। अब सारी बातों को फिर से एक बार लास्ट बार समराइज कर देता हूँ। अभी प्री पे फोकस करना है, और प्री के लिए किस पे, लूसेंट को धुआं कर देना है। किसको धुआं करना है, लूसेंट को, रुकिए, लूसेंट को धुआं कर देना, एक बात, ठीक है। दूसरा, बिहार जीके को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यही नहीं है केवल उसे, आप ये भी सोचना कि अदर स्टेट के लड़के कंपटीशन देने आते हैं, अदर बिहार का क्वेश्चन कम पूछा है तो वो लोग बाजी मार जाएंगे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। बिहार जीके में डूबना है पर उतना मत डूब जाना। करंट अफेयर्स को पढ़ना है, लेकिन पहले लूसेंट को धुआं कर देना, उसके बाद करंट अफेयर्स पे जाना। ऐसा ही नहीं है बहुत ज़्यादा करंट, क्योंकि मेंस में आपके में करंट अफेयर्स नहीं आता, फिर आप मेंस में पिछड़ जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा आगे किस में रहना है, ज़्यादा आगे सामान्य ज्ञान में रहना है। सामान्य सोचना कि भारत में चाहे जिस स्टेट का बच्चा आ जाए, आपको सामान्य ज्ञान में पीछे नहीं कर पाए, आप ध्यान रखना। बिहार जीके में पीछे कर देगा चलेगा, करंट अफेयर्स में आपको पीछे कर देगा चलेगा, पर सामान्य ज्ञान में किसी से पीछे मत होना। एक बात ध्यान रखना, मेंस की यहीं से मेंस का सूत्र निकलेगा। यदि आप सामान्य ज्ञान में कमजोर पड़ गए तो अदर स्टेट का बच्चा आपको बीट कर देगा। आप कहोगे अगर बिहार जीके में कमजोर पड़ गए तो होम स्टेट का बच्चा भी कर देगा। अरे आप बिहार जीके में कमजोर पड़ेंगे तो आप सामान्य ज्ञान से उसे फुलफिल कर लेना। और करंट अफेयर्स में कमजोर पड़ेगा चलेगा, आप करंट अफेयर्स में यहाँ कमजोर होंगे ना, मेंस में आप बहुत अच्छे से बाउंस बैक करेंगे, बहुत अच्छे से बाउंस बैक करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस लूसेंट पे करना है या ऐसी किसी बुक पर करना। एक, अगर कोई सब्जेक्ट ज़्यादा ही कमजोर है, इतिहास कमजोर है, भूगोल कमजोर है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, राजव्यवस्था कमजोर है, सामान्य विज्ञान कमजोर है, उसे किसी टीचर से देख लेना। लेकिन सारे सब्जेक्ट अभी टीचर से मत देखना, पहले लूसेंट को एक 2 महीना के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करो। करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, लेकिन ये नहीं है कि लूसेंट से ज़्यादा वरीयता दे दो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझ लो, करंट अफेयर्स डेली पढ़ दो 1 घंटा, बिहार जी के पढ़ लो डेली 1 घंटा, 1 नहीं 1.5 घंटा बिहार जी के पढ़ लो, 1.5 घंटा, ठीक है। ये चल ही नहीं रहा,
बिहार जी के पढ़ लो 1.5 घंटा, ठीक है, लेकिन लूसेंट पढ़ो 5 घंटा, 5 घंटा लूसेंट पढ़ो, ठीक है। और ये जो वीडियो लेक्चर एक ही सब्जेक्ट का देखो, एक ही सब्जेक्ट का, जो आपका सबसे कमज़ोर हो उसका वीडियो लेक्चर देखो। 1 घंटा कैसे पढ़ना है, करंट को सी लिख देता हूँ। 1.5 घंटा कैसे लिखना है, बिहार जीके का, बिहार को बी लिख देता हूँ। 5 घंटा कैसे पढ़ना है, लूसेंट को, लूसेंट को, ठीक है। आप समझ में आ गई। ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए, करंट अफेयर्स 1 घंटा, बिहार जीके मान लो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो 2 घंटा, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। लूसेंट, लूसेंट पढ़ना है 5 घंटा, 5 2 7 1 8 घंटा हो गया। और किसी टीचर का वीडियो लेक्चर देख लो 2 घंटा, पर वो एक ही सब्जेक्ट का देखना, एक सब्जेक्ट का ही देखना, ठीक है, एक सब्जेक्ट का ही देखना। आप समझ में आ गई। जब आप 2 महीने में इतना कर लो, उसके बाद आपका प्री का तैयारी पूरा हो जाएगा, आप प्री में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। मेंस की तैयारी में हर सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर देखना है, हर सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर देखना है, उसका नोट्स बनाना है, लेकिन उससे पहले ये काम करना है, ठीक है, समझ गए। अगर मैं फिर से तैयारी करूँगा तो मैं, ऐसा नहीं है मुझे बहुत नॉलेज है कई सब्जेक्ट्स का, लेकिन फिर भी मैं लूसेंट को पढ़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लूसेंट को पढ़ूंगा अगर मैं तैयारी करूँगा। लूसेंट के साथ साथ मैं 1-1.5 घंटा बिहार जी के पढ़ूंगा, 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, बस, और कुछ नहीं करूंगा। और सप्ताह में 2 दिन टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है। जब मैं लूसेंट को पूरा पढ़ लूँगा, बिहार जी के करंट अफेयर्स सब पूरा पढ़ लूँगा, मैं 2 महीने के आसपास ऐसे खत्म कर लूँगा सब कुछ, बिहार जी के को, करंट अफेयर्स को, लूसेंट को तो बहुत अच्छे से चाट जाऊँगा, सब कुछ चाट जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं हर सब्जेक्ट का, अब फिर सबसे मेरे पहले मैं उठाऊँगा विज्ञान को। मुझे विज्ञान पे ये रहता है, विज्ञान में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, फिर मैं विज्ञान को बहुत अच्छा उठाऊंगा और विज्ञान के किसी अच्छे से टीचर के वीडियो लेक्चर ढूंढूंगा, कौन से टीचर जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे समझा रहा है, वो ढूंढूंगा। फिर उसको मैं एक मोटा सा रफ ले आऊँगा, फिर उसका वीडियो लेक्चर 1.5 की स्पीड में सुनूंगा, 2 की स्पीड में मैं नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, और ऐसे पढ़ने से कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। 1.5 की स्पीड में सुनूंगा, फिर मैं उसे लिखूंगा, लिख के नोट्स बनाऊंगा उसके, ठीक है। और फिर कभी कभी मन किया तो लूसेंट के ऐप से उसे वेरीफाई कर लूँगा यदि टाइम मिला, जैसे हर जगह बुक नहीं है आपकी, और कभी कभी मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, आज मैंने पढ़ा है नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तंत्र का तंत्र पढ़ा है, तो आज मैं नर्वस सिस्टम के MCQ सॉल्व कर लेता हूँ। 50 MCQ सॉल्व करूँगा तो जो चीज़ मुझे नहीं आती मुझे पता चल जाएगा। मैं जहाँ भी बाहर भी जाऊँगा तो मैं MCQ सॉल्व कर रहा हूँ या किसी का वीडियो सुनता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने लूसेंट कवर किया, हल्के से करंट अफेयर्स पढ़ा, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बिहार जी के पढ़ा, सबसे ज़्यादा अच्छे से लूसेंट पढ़ा। उसके बाद जब ये सब पढ़ लिया, फिर मैं विज्ञान उठाऊंगा, विज्ञान का वीडियो लेक्चर सुनूंगा, फिर मैं पॉलिटी संविधान का वीडियो लेक्चर सुनूंगा, और फिर मैं किसके सुनूंगा, फिर मैं भूगोल को सुनूंगा। इतिहास मेरा अच्छा है तो मैं इतिहास का नहीं सुनूंगा, इतिहास का मैं लूसेंट के पॉलिटी वाला, लूसेंट का जो ऐप आता है उससे ही मैं सॉल्व कर लूँगा इतिहास। इस तरीके से मेरा पूरा तैयारी हो चुका होगा। मैं यही करूँगा अगर फिर से मुझे मौका मिलता है तो। अच्छा, अब मैं मैथमेटिक्स करूँगा कि नहीं करूँगा। देखिए, मेरा मैथ उतना अच्छा है, मैं कोई भी एग्जाम देता हूँ मेरा 20 में से 16 के आसपास मैथ में मेरा नंबर आ जाता था, तो मैं मैथ के पीछे नहीं घूमूंगा, क्योंकि मैथ में पहले देखता था कि मैथ का मैं कर लूँगा, मुझे पता है, मैं क्वेश्चन बना लूँगा। जो टॉपिक मान लो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कमज़ोर है तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर देख लूँगा, उसे मजबूत कर लूँगा पर मैं पूरा मैथ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। आप समझ गए ना, ऐसे ही तैयारी करना है, ऐसे अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को ढाल लेना है। फिर भी यदि कोई डाउट आपका बच जाता है तो आप कमेंट जरूर करते हैं। उम्मीद है कि मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का मनचाहा लक्ष्य जरूर मिले, आपको सफलता जरूर मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लेंगे तो चीज़ें आगे भी हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।